Okay, suppose we talk about this only. तो considering the last topic, तो हमारे पास एक voltage source था, we had impedance 1, impedance 2, impedance 3. So वहाँ पे हमें complex power balance की बात करनी थी. Okay, now coming back to the complex power flow part. तो flow part में यहाँ पे क्या हो रहा है? Flow part you are having एक impedance दिया गया है आपके पास. तो that impedance is what? Impedance is having R plus jx, मतलब एक resistance है, and one is my इंडक्टेंस. ओके, सो उसे हमने क्या मॉड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. तो उस z को मॉड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग एक फेज एंगल, एक एंगल दे दिया है हमने. दैट एंगल इज व्हाट? दैट एंगल इज गामा. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कंसीडर टू आइडियल वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड बाय अ लाइन ऑफ इम्पीडेंस z इज इक्वल्स टू r प्लस jx. ठीक है, r प्लस jx लिखा है, एंड वी हैव उसको हमने अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है एंड एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी मॉड ऑफ z एंगल गामा. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग टू वोल्टेज सोर्सेज v1 एंड v2. सो अगर मेरा करंट यहाँ से इसका डायरेक्शन जो दिखाया गया है, तो वो क्या दिखाया है? इट इज फ्रॉम 1 to 2. दैट मीन्स व्हाट? माय करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम 1 to 2. अगर ये मैं पोजीशन 1 मार्क कर रही हूँ, तो ये 1 से 2 तक फ्लो हो रहा है. ठीक है. ओके, अगर मैं यहाँ पे I2 लिख रही थी, तो करंट का फ्लो कैसे होगा? इट वुड बी फ्रॉम 2 to 1. ये हम आगे जाके करंट का वैल्यू लिखेंगे. ठीक है. नाउ लेट द वोल्टेज फेजर V1, तो ये अगर वोल्टेज का फेजर है, उसको हमने कुछ एंगल के टर्म में डाला है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो वो कैसे आ गया? V1 मॉड ऑफ V1 एंगल डेल्टा 1. ठीक है. व्हाट इज माय V2? तो V2 को रिप्रेजेंट किया है मॉड ऑफ V2 एंगल ऑफ डेल्टा 2. नाउ वी हैव टू अज्यूम दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है. एक एंगल अज्यूम किया है, वी आर अज्यूमिंग एन एंगल, कि ये फेजर जो भी होगा, अगर फेजर को मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, मॉड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो वी आर हैविंग कि हाँ इसके साथ एक फेजर एंगल भी होगा. ओके. किसी भी चीज को अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इट इज गोइंग टू हैव सम अमाउंट ऑफ एंगल विद इट. ठीक है. जैसे कि हमने आगे की क्लास में डिस्कस किया था, किसी भी वोल्टेज फेजर को लिया, वोल्टेज फेजर को रेफरेंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे, तो विद द रेफरेंस पार्ट इट इज गोइंग टू मेक सम काइंड ऑफ एंगल. आई गेस अभी की पहली स्टार्टिंग की स्लाइड में ही मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. इज दिस क्लियर? ये डेल्टा 1 एंगल क्रिएट कर रहा है, एंड V2 की बात करें तो मॉड ऑफ V2. ठीक है ना. अज्यूम डायरेक्शन के लिए अगर मुझे लिखना है, कैसे लिखेंगे? अगर मुझे करंट लिखना है, ये डायरेक्शन मैंने अज्यूम की है, तो मैं कैसे लिखूंगी? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय Z. ठीक है. V1 क्या है मेरा? तो ये पूरा मॉड का फॉर्म आप रिप्रेजेंट कर लो. V1 mod of V1 delta 1 minus mod of V2 delta 2. Suppose if I was writing I21, तो मेरा करंट, मेरा इक्वेशन क्या होता? V2 minus V1 divided by Z. Is that clear? Is it clear? Okay. हाँ. Moving further, अभी हमने क्या किया? हमारे पास सबका मैग्नीट्यूड है, सबका फेजर एंगल हमारे पास लिखा हुआ है. Now what you can do is, मैग्नीट्यूड को साथ में रखते हुए ये जो मेरा एंगल था हमने स्प्लिट कर दिया है. ठीक है. हमने ये क्या किया? डिफरेंट कर दिया है. तो मॉड ऑफ V1 डिवाइडेड बाय Z1 एंगल क्या है? डेल्टा 1. अगर ये पॉजिटिव है, अगर मैं उसको ऊपर शिफ्ट करें तो इट विल बिकम नेगेटिव. तो डेल्टा 1 माइनस गामा, माइनस इसको क्या है? V2 मॉड ऑफ V2 डिवाइडेड बाय Z. डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 माइनस गामा. इज दिस क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ वी आर हैविंग 1 2. ठीक है. I12 हमने निकाल दिया. वी हैव V1 V2. अभी मुझे कॉम्प्लेक्स पावर चाहिए. अभी कॉम्प्लेक्स पावर इन्होंने कैसे लिखा है? कॉम्प्लेक्स पावर लिखा है S12. Now, अगर S12 लिखा है, that means what? I am only going to consider my voltage source V1. Here मैं V2 नहीं यूज कर रही हूँ. अगर मुझे कोई बोलता कि मुझे कॉम्प्लेक्स पावर S21 फाइंड आउट करना है, तो क्या होता? आपका ये जो चेंजेस हो जाते, क्या चेंजेस हो जाते कि इट वुड बी S21 लिखने से आपका जो भी V2 का वैल्यू होगा वो यूटिलाइज होगा, और आपका I21 यूटिलाइज होगा.
तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यू आर हैविंग S12, तो V1 जो भी वोल्टेज सोर्स है वो इनटू I12 का कॉन्जुगेट, I12 हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है. So we are only going to multiply this particular equation with V1. Now the main important part comes over here. I12 conjugate लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट एक चीज जब आप एंगल के टर्म्स में आओगे तो एक चीज ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे कॉन्जुगेट हो रहा है, तो ये कॉन्जुगेट हो रहा है, दैट मीन्स ये साइन, मतलब ये डेल्टा 1 का और गामा का साइन चेंज हो जाएगा. तो व्हाट इज माय इक्वेशन कमिंग आउट, V1 mod of V1 Z1 एंगल ऑफ, यहाँ पे गामा मेरा नेगेटिव है तो इट इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव, माइनस डेल्टा 1 माइनस V1 डिवाइडेड बाय, याद रखना, माइनस V2 डिवाइडेड, हाँ, कॉम्प्लेक्स पावर जब आप फाइंड कर रहे हो तो आपका करंट का जो भी वैल्यू होगा उसको हम कॉन्जुगेट के टर्म में लिख रहे हैं. व्हाट डज दैट कॉन्जुगेट टर्म मींस कि आपका मैग्नीट्यूड एज इट इज रहने वाला है, बट आपका फेज एंगल का जो भी ये होगा, साइन होगा, दैट इज गोइंग टू डिफर. इज इट क्लियर? समझ में आया? I12 का क्या था, ये I1 एज इट इज रिप्रेजेंट हो रहा था, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्जुगेट पार्ट तो आपका मॉड का वैल्यू चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ मॉड, मॉड का साइन लगाया हुआ है, तो वो चेंजेस नहीं होने वाले. व्हाट इज गोइंग टू डिफर, इट ओनली, व्हाट इज गोइंग टू डिफर इज ओनली योर एंगल. सही है? ओके ओके, तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पे मेरा एंगल का साइन चेंज कर रहा है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ इस पर्टिकुलर चीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिख रही है आपको. नाउ वी आर गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस V1 डेल्टा 1 इनटू दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट. तो क्या हो जाएगा, अभी डेल्टा 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा 1 नेगेटिव है, दैट इज ये कैंसल आउट होने वाला है. तो V1 स्क्वायर मॉड ऑफ V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z एंगल ऑफ गैमा, ठीक है, माइनस V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय Z गामा, अभी ये प्लस डेल्टा 1 आ रहा है और माइनस डेल्टा 2. इज दिस पार्ट क्लियर अप टिल हियर? ओके, हाँ. ना ये है S12. अभी इसी S12 को अगर मुझे रियल एंड रिएक्टिव पार्ट में फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हो. रियल पार्ट में अगर करना है दैट मीन्स कि आप ये पूरे एंगल को कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे, एंड व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव पावर तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन. हो सकता है? इज दिस पॉइंट क्लियर? P12 क्या हो रहा है मेरा, तो P12 है मॉड ऑफ V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1 cos ऑफ गामा माइनस मॉड ऑफ V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय Z cos ऑफ गामा प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2. The same way we are representing my equation for my reactive power. Is this both the equations clear? Okay. One thing I'll be requesting, अभी एक रिक्वेस्ट हो रही है कि कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो का जो भी अभी काम खत्म हो रहा है, तो जैसे ही क्लास खत्म हो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप बुक लो एंड एक डेरिवेशन एक बार अपने हिसाब से डिराइव कर लो. जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर द नेक्स्ट क्लास यू कैन कम एंड डायरेक्टली क्वेश्चन इट आउट. इज इट क्लियर? ओके, नाउ ये है मेरा सिंपल सा रियल एंड रिएक्टिव पावर at my sending at the sending end. हम अभी ऐसे ही देख रहे हैं कि सेंडिंग एंड से ही बात हो रही है. Why? Because we are concerned with my V1. तो ये हम सेंडिंग एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. अभी हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट योर ट्रांसमिशन लाइन, अगर हम एक ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन कैसे कैसे डिवाइड की जाती है, तो डिपेंडिंग अपॉन सम किलोमीटर्स एंड वोल्टेज रेटिंग, तो ट्रांसमिशन लाइन से लाइक उसको डिवाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. सो व्हेन यू टॉक अबाउट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, आपका जो भी रेजिस्टेंस होता है ना R, तो इट इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू द रिएक्टेंस ऑफ योर लाइन, ठीक है.
तो अज्यूमिंग, यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0. व्हाई? बिकॉज दिस एक्स, जो भी एक्स क्या होगा यहाँ पे, दैट इज मच मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, सो इफ आई एम अज्यूमिंग माई आर इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग z कैसे लिखते हैं? z भी एक्चुअली राइट इन टर्म्स ऑफ r प्लस जे एक्स, ऐसे लिखते हैं. अगर मुझे z लिखना है इम्पिडेंस, तो हम इम्पिडेंस कैसे लिखते हैं? r प्लस जे एक्स. ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r 0 है एंड j वी सिंपली से कि उसका एंगल हम 90 डिग्री देते हैं, तो x एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके, नाउ यूज दिस पार्ट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. हो सकेगा? ओके, एक चीज याद रखना, हमने पहले z को कैसे डिफाइन किया था? z को हमने डिफाइन किया था एंगल गामा से. अभी मेरा z का वैल्यू क्या था? r प्लस जे एक्स. ठीक है, अभी मेरा r इज इक्वल्स टू 0 हो गया है. दैट मीन्स व्हाट इज रिमेनिंग? only x is remaining and my angle is coming out to be 90. Why? Because this j represent it is my 90 degree. ठीक है, तो mod of x into angle of 90. Substitute this particular part, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा? यहाँ पे cos 90 हो जाएगा. ठीक है, v1 square divided by x cos 90 minus v1 into v2 mod of z cos 90 plus delta 1 minus delta 2. तो यहाँ पे 90 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, दैट मीन्स व्हाट? वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2. तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है. आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये थोड़ा डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट कर लो. ठीक है, क्या किया इन्होंने? सिर्फ 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया है. यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया आगे कि cos 90 प्लस एनी, मैं सिंपल सा cos 90 प्लस थीटा कर रही हूँ, तो cos 90 प्लस थीटा करूंगी तो मेरा आंसर आएगा माइनस साइन थीटा. तो वही चीज इट इज कमिंग आउट टू बी हियर. ये माइनस साइन है और जो भी यहाँ से मेरा कन्वर्जन से माइनस साइन होगा दैट विल कैंसिल आउट. सो माय फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी P12 is equals to V1 V2 divided by x sin delta 1 minus delta 2. Is it clear? ठीक है, the same thing you are going to represent over here. अभी साइन ऑफ 90 कितना हो रहा है? साइन ऑफ 90 is 1. ओके, साइन ऑफ 90 1 होगा. अभी साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, तो वो क्या होगा? वो तो सिंपली cos डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2. तो here it comes out to be my equation. ओके, नाउ हमारे पास ये सिस्टम में हमने अज्यूम कर लिया दैट माई r is equals to 0. So suppose since my r is equal to 0, there is no transmission losses and the real power what is sent is equal to the real part what is received in the load. ठीक है, is it clear? Now from this particular equation, ये जो मेरे दो इक्वेशन बने हैं उससे बहुत सारे important points आ रहे हैं. कैसे? Because what in both the equation we have delta 1 and delta 2. तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की अगर बात की जाए तो हम ये देखेंगे कि ये मेरा जो रियल पावर है वो नेगेटिव कब होगा? व्हेन विल बी माय रियल पावर बी नेगेटिव? तो आपका ये जो साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अगर नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स व्हाट? एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम माय रियल पावर इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है, आई विल स्टॉप द क्लास ओवर हियर. ओके, एंड इस पर्टिकुलर दो इक्वेशन से I'll start from the next class कि इससे जो भी ऑब्जर्वेशंस आ रही है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इज दिस ओके? सो आज का जो, हाँ आज का जो मतलब क्या था, आज का हमने इक्वेशन देखा